डिमांड एंड क्वांटिटी, डिमांड में डिफरेंस क्या होता है? क्या बोल रहा है? चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस क्या होता है? दोनों डिफरेंस है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस क्या? क्वांटिटी डिमांड को क्यूडी से डिनोट करता हूं मैं, क्वांटिटी डिमांड, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिमांड अलग होती है, क्वांटिटी डिमांड अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सर क्या डिफरेंस होता है? देखो सीधे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। एक पानी पूरी की दुकान है और बंदा 10 रुपए के 5 पानी पूरी बेच रहा है। दूसरा भी पानी पूरी की दुकान है, वो भी 10 रुपए की 5 पानी पूरी बेच रहा है, ठीक है। 10 रुपए की 5 पानी पूरी बेच रहा है दोनों दुकान वाले, ठीक है। एक जो पहली दुकान वाला है वो बहुत हाइजीनिक है, उसका जो पानी है उसमें आरओ का पानी लगा हुआ है, हर चीज़ की साफ सफाई रखता है। जो आलू डाल के खिलाता है, हाथ में वो ग्लव्स पहनता है, उसके बाद वो खिलाता है, ठीक है। एक ये बंदा है। दूसरा जो बंदा है वो बड़ा गंदा है, यूँ कर रहा है, ठीक है, यूँ कर रहा है, खुजा रहा है, फिर उसके बाद इसी हाथ से फिर वो आलू को मैशअप कर रहा है, उसके बाद वही हाथों से वो खिला रहा है, ठीक है। आप दूर से देख रहे हो दोनों वालों को, दोनों पानी पूरी वालों को। मुझे मालूम है आप किसके पास जाना पसंद करोगे, वही जो हाइजीनिक है। दोनों 10 के 5 पानी पूरी बेच रहे हैं, लेकिन डिमांड किसकी ज़्यादा रहेगी? जो बंदा बहुत हाइजीनिक रूप से पानी पूरी को बेच रहा है। एम आई राइट? है ना? क्लियर है? तो एक तो चीज़ ये हो गई कि डिमांड कम ज़्यादा किसके कारण हो रही है? व्यक्ति के बिहेवियर के कारण, व्यक्ति की प्रेजेंटेबिलिटी के कारण, और व्यक्ति के सर्कमस्टेंसेस के कारण क्या हो रही है? उसकी डिमांड क्या हो रही है? कम ज़्यादा हो रही है। हो सकता है एक पानी पूरी वाला जो है बहुत पोलाइटली बात करे, आइए मैडम, आइए सर, ये लीजिए, कैसा लगा टेस्ट, और खाना पसंद करोगे? एक तरीका ये होगा। दूसरा, चल आ जा, चल ये ले, ठूस ले, चल 10 रुपये 5, चल 10 रुपये निकाल यहाँ से। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। एक पानी पूरी वाली दुकान बहुत ज़्यादा अच्छे एटमॉस्फेयर में वो लगा के दे रहा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बाजू जो मंदिर है, पेड़ पौधे लगे हुए, और एक गटर के पास से लगा के खड़ा हुआ है, ठीक है। तो पानी पूरी वही बेच रहा है, व्यक्ति बेच रहा है, ठीक है, वही प्राइस में बेच रहा है, 10 के 5 बेच रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये हो रहा है, एक का नेचर बहुत अच्छा, दूसरे का नेचर खराब है। एक बहुत गंदे तरीके से बना रहा है, दूसरा बहुत अच्छे तरीके से बना रहा है। एक जिस एटमॉस्फेयर में बना रहा है वो बहुत हाइजीनिक है, दूसरा जो एटमॉस्फेयर बना रहा है वो घटिया है। दोनों की प्राइस सेम है, लेकिन सर्कमस्टेंस के कारण, जो भी उसका वातावरण बाहर का है, उसके कारण जो डिमांड है वो क्या हो रही? कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एक इसके कारण हमारी डिमांड क्या हो रही? कम ज़्यादा होती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक बंदा 10 के 5 पानी पूरी बेच रहा है, दोनों बहुत अच्छी कंडीशन में है ना, और दूसरा बंदा भी 10 के 5 पानी पूरी बेच रहा है, ठीक है। ये ए बंदा है और बी बंदा है। ए बंदे ने क्या किया? 10 के 5 पानी पूरी गया, 20 के 5 पानी पूरी बेचना चालू किया। कितने के बेटा? 20 के 5। मतलब इसने प्राइस बढ़ा दिया। पहले इसके पास में हो सकता था 40 बंदे आते थे, अब 20 के 5 बेच रहा है तो सिर्फ 10 ही बंदे आए, पर डिमांड क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? डिमांड क्या होगी? कम होगी। वही कोई दूसरा बंदा होगा, उसने 10 के 5 बेच रहा था, अब इसने 2 रुपए के 5 बेचना चालू कर दिया। पहले 10 के 5 बेच रहा है, अब 2 के 5 बेच रहा है, तो इसके बाद 40 बंदे आते होंगे, अब कितने हो गए होंगे? 100 हो गए होंगे। मतलब प्राइस के कारण क्या हो रही? डिमांड चेंज हो रही। एक तो अदर देन प्राइस है और एक प्राइस है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक व्यवहार के कारण डिमांड कम हो रही है, दूसरा प्राइस के कारण डिमांड कम हो रही है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। जहां पर प्राइस के कारण डिमांड में चेंजेस होते हैं, जहां पर प्राइस के कारण डिमांड में चेंजेस होते हैं, उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। डिमांड चेंजेस, इसको बोलते हम लोग डिमांड चेंजेस ड्यू टू प्राइस। प्राइस के कारण अगर चेंजेस होते हैं तो उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और यहां पे जो होगा वो होगा डिमांड चेंजेस ड्यू टू अदर देन प्राइस।
ठीक है, प्राइस के अलावा जैसे बिहेवियर हो गया, सर्कमस्टेंसेस हो गए, ठीक है, कि एक प्राइस के कारण डिमांड चेंज हो रही है, दूसरा प्राइस के अतिरिक्त इसके अलावा एक्सेप्ट प्राइस के कारण अगर डिमांड चेंजेस होगा उसे कहते हैं हम लोग चेंज इन डिमांड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको बहुत डिटेल में और भी पढ़ेंगे हम लोग, समझते चलो बस अभी। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखो कुछ इस तरह से बनेगा। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, मान के चलो ये जो पानी पूरी हम लोग खा रहे थे, ठीक है, वो ये है 10 रुपये में, 10 रुपये के अगर 5 पानी पूरी खिला रहे थे आप, तो कितने बंदे आ रहे थे? 40 बंदे आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 40 आ रहे थे। अगर आप लोगों ने प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, प्राइस बढ़ा दी 20 के कर दिया आपने, तो बंदे कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। ठीक है, उसी तरीके से अगर प्राइस क्या कर दी आपने बेटा? कम कर दी, 5 रुपये कर दी, तो बंदे कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है, इसको ओ दे रहा हूँ मैं, इसको ए दे रहा हूँ, इसको बी दे रहा हूँ, इसको एक्स ले लो। मतलब कि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? चेंज हो रही, और प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूवमेंट। इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट। क्लियर हो रहा है? मतलब कि अगर हमारी प्राइस क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। प्राइस अगर कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। इसको बोलते हैं एक्सपांशन होना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपांशन होना। और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है? डिमांड जो चेंज होती है प्राइस के कारण होती है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? या तो कोई इसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट। ये ऊपर नीचे जो हो रहा है प्राइस के कारण, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मूवमेंट कहते हैं। प्राइस कम होती है, क्वांटिटी डिमांड अगर बढ़ जाती है तो उसे एक्सपांशन कहते हैं। प्राइस बढ़ती, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बस ये 3 डिफरेंसेस याद रखना आपने। किसमें? चेंज इन क्वांटिटी। इसे क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। अभी इसको थ्योरेटिकल अच्छे से लिखाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूं आपको बस। इसमें देखो, इसमें क्या होता है? ड्यू टू अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस के कारण नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, डिमांड ग्राफ है, डी एंड डी डैश। ठीक है, अब यहां पे ड्यू टू अदर देन प्राइस, यहां पे लिखा ना अदर देन प्राइस, डिमांड चेंजेस ड्यू टू अदर देन प्राइस। मतलब क्या हुआ कि जो आपकी प्राइस अदर देन के कारण, प्राइस के अलावा अगर डिमांड चेंज हो रही, मतलब D1 और D1 डैश हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और अगर इसकी डिमांड ड्यू टू बिहेवियर और किसी और रीज़न के कारण, ठीक है, कोई और रीज़न के कारण, जैसे कि दूसरा पानी पूरी वाला था जो गंदी जगह पे पानी पूरी का ठेला लगा रहा था, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, अगर इसके डिमांड क्या होती है बेटा? कम होती है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इसे क्या कहते हैं हम लोग? डिक्रीज इन डिमांड। इसे क्या कहते हैं हम लोग? डिक्रीज इन डिमांड। क्या कहते हैं हम लोग उसको? डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। एक इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज इन डिमांड। और ये जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? शिफ्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? शिफ्ट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये 4 डिफरेंसेस याद रखना आप लोगों ने, और इसी चीज को लिख कर आना एग्जाम में अगर पूछा जाता है। चेंज इन डिमांड में ड्यू टू अदर देन प्राइस होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में ड्यू टू प्राइस होता है। इसका ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये क्वांटिटी डिमांड बढ़ने और कम होने को क्या कहते हैं हम लोग? मूवमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और प्राइस अगर कम हो रही, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही तो उसे एक्सपांशन कहेंगे। प्राइस बढ़ रही, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही तो उसे क्या? क्वांटिटी डिमांड कम हो रही, इसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आ जाओ कि इसमें अदर देन प्राइस होता है। अगर
फेवरेबल कंडीशन होगी मतलब अच्छा बंदा होगा, बहुत हाइजीनिक तरीके से खिला रहा होगा, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी देगा, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ख़राब क्वालिटी देगा, अच्छा बिहेवियर नहीं रखेगा, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड इसकी कम हो जाएगी उसे डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे, बढ़ जाएगी तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, शिफ्ट कहना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शिफ्ट। मतलब कि चेंज इन डिमांड में शिफ्टिंग होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट होता है। चेंज इन डिमांड में अगर बढ़ता है तो इंक्रीज कहते हैं, घटता है तो डिक्रीज कहते हैं, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में अगर डिमांड बढ़ती है तो उसे एक्सपांशन कहते हैं, और कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं। बहुत कम लोगों को ये डिफरेंसेस पता होते, हर बार ये वही बोलते कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एक जैसी होती है, लेकिन उनमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ का आज का सेशन यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग डिमांड कंप्लीट करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।